सीता जी मन में अनेक तरह से विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। मधुर वचन क्या बोले? वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनके लिए तो वही मधुर वचन थे। और जब मधुर वचन सीता जी ने सुने तो सीता जी का दुख दूर हो गया। राम नाम में वो शक्ति है। गरल सुधार करे मिताई गौपद सिंध अनल सितलाई। व्यक्ति कितने भी संकटों में घिरा हुआ हो, यदि वो राम जी का नाम लेता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। हृदय के ताप पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं एक बार राम नाम लेने से। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता जी के दुख को हर लिया। जब राम जी का गुणगान सुना तो रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। एक तो श्री राम जी का गुण, और वो भी सुनाने वाले भी बड़ी मीठी वाणी में सुना रहे हैं। वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, अपना अपना गुण होता है। कथा तो बहुत करते हैं, तो हनुमान जी भी श्रेष्ठ वक्ता थे। हनुमान जी मीठी वाणी में सुना रहे हैं, ऐसी कथा सुना रहे हैं जो सबको मोहित करने वाली है। जिस कथा को सुनकर के वो क्षुब्ध न हो और प्रेम बढ़ता चला जाए और वचनों में विश्वास भी होता चला जाए। मानो हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण के चंद्रहास से जो प्रताप हुआ उसको हरण करने की विनती की थी, पर वह ताप दूर न कर सका। इसलिए राम जी के गुण सुनाऊंगा तो इनका ताप दूर हो जाएगा। श्री राम जी चंद्र हैं और उनके गुण किरण हैं। अर्थात श्री रामचंद्र, रामचंद्र कहा इसलिए क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए चंद्र का प्रयोग किया है। रामचंद्र गुण बढ़ नहीं लागा, इसलिए राम गुण श्रवण से सीता जी शीतल हो जाएंगे। इसलिए सीता नाम दिया है। सीता मन विचार करना ना, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब लागे सुने श्रवण मन लाई, आदिहुते सब कथा सुनाई। आदिहुते सब कथा सुनाई माने बालकांड से लेकर के यहां तक की कथा सुना दी। जिस समय अब यथा स्थिति में बैठे हुए हैं, आदिहुते सब कथा सुनाई। बालकांड से लेकर अरण्य कांड तक की जितनी कथा श्री जानकी जी की जानी हुई थी वह सब कही। जितनी जानकी जी जानती थी उससे आगे की नहीं कही। अरण्य कांड में तो हरण हुआ था, वहां तक की कथा सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुनाई, श्रवणामृत जे कथा सुहाई। कहीं से प्रकट होत किन भाई। कथा कह करके जब हनुमान जी चुप हो गए तब सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत के समान लगने वाली सुंदर कथा कही है, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए और हनुमान जी को देख करके उनमें मन में बड़ा विस्मय हुआ और फिर से मुंह फेर के बैठ गए। हनुमान जी को देख के मुंह फेर के बैठ गए। मुंह क्यों फेर लिया? मुंह इसलिए फेर के बैठ गए कहीं ऐसा ना कोई निशाचरी हो। परंतु मन में उन्होंने पहले सोच लिया है कि ये अंगूठी किसी निशाचर के हाथ नहीं लग सकती, कोई राक्षस इस अंगूठी को नहीं ले सकता, क्योंकि ये मायावी, माया से रचित नहीं है। ये अजय रघुराई हैं, उनकी मुद्रिका है और मनोहर है। फिर ये कौन है मुद्रिका लाने वाला? हनुमान जी अपने छोटे बानर रूप में ही आगे प्रकट हुए हैं। बड़ा रूप नहीं दिखाया उन्होंने, जिस रूप में हमेशा रहते थे वही रूप दिखाया है। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं बहुत छोटा बानर हूं, परंतु मैं मनुष्यों के समान
संस्कृत में वचन कहूंगा, ब्राह्मणों के समान न बोलूंगा, नहीं तो ये मुझे रावण समझ करके डर जाएंगे। ये मेरा रूप देख करके और मेरे वचनों को सुनकर कहीं डर न जाएं, कहीं चीख पुकार न करने लगें, जिससे राक्षस यहां इकट्ठे हो जाएं और व्यर्थ ही उपद्रव खड़ा हो जाए। इससे तो राम कार्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी वाणी में उन्होंने कथा सुनाई। इसलिए उन्होंने सोचा कि राम नाम का कीर्तन करने से बढ़िया और कोई वक्तव्य नहीं है, तो हनुमान जी ने कीर्तन किया था। कीर्तन के रूप में कथा सुनाई थी। ज्यादा विद्वता नहीं दिखाई, न किसी संस्कृत का उपयोग किया, न व्याकरण का उपयोग किया। सीता जी ने कहा, तू कौन है जो मुझे कपट रूप से इतने सुंदर वचन सुना करके दुख दे रहा है? सीता सोच रही कहीं कोई स्वप्न तो नहीं है, परंतु मैं तुझे प्रत्यक्ष देख करके जानना चाहती हूं तू कौन है। कहीं तो रावण ही तो नहीं है जो बानर रूप में आ गया है छिप करके? क्योंकि रावण एक बार यति रूप से छल कर चुका है, अतः ऐसा विस्मय होना स्वाभाविक ही था। माया से कोई भी रूप रख सकता था रावण, तो बानर भी बन सकता था। इसलिए माता जी ने मुंह फेर लिया, उससे बात नहीं की। माने हनुमान जी से बात नहीं करती हैं। हनुमान जी कहते हैं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, हे जानकी माता, मैं राम जी का दूत हूं और करुणा निधान की सौगंध खा के कहता हूं, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने अपनी ये निशानी दी है, इसे देख करके आपको विश्वास हो जाएगा, आप हमें अपना दास जानेंगी। सो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हमें राम जी का सेवक समझें, उनका दूत समझें। हनुमान जी ने सीता जी की चित्तवृत्ति को दूसरी ओर करने के लिए मुद्रिका गिराई थी, नहीं तो गिराने की भी जरूरत नहीं थी। सामने प्रकट होकर हाथ से दे सकते थे, पहले सारी कहानी बता देते, तब दे देते, तब क्या मना कर देती लेने से। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा, पहले मुद्रिका डालेंगे, थोड़ा दुख दूर होगा, अब ज्यादा व्याकुल हैं, फिर बाद में फिर कथा भी सुनाएंगे तो और थोड़ा दुख दूर होगा, और फिर तीसरी बार जब सामने प्रकट होंगे तो बिल्कुल दुख दूर हो जाएगा। माता कह करके संबोधन करते हैं। जब करुणा निधान शब्द कहा, ऐसा संतजन बताते हैं कि श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जब तुम सीता से मिलो तो मेरा परिचय तो दो गई, तो सीता के सामने एक बात कह देना कि करुणा निधान, माने करुणा निधान के नाम से सौगंध खा जाना, तब वो समझ जाएंगी कि मैं पक्का ही राम जी का दूत हूं। ये एक संकेत बता दिया था हनुमान जी को कि जब तुम करुणा निधान कहोगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि एकांत में सीता जी श्री राम को करुणा निधान कह करके बुलाती थी। उन्होंने कभी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लिया। संपूर्ण तुलसीकृत रामायण में सीता जी ने कहीं भी अपने पति का मुख से नाम नहीं लिया। एक आर्य नारी कभी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती है, परंतु आजकल के समय में, इस आधुनिक युग में नाम लेकर के बुलाती हैं। नाम लेके बुलाती हैं, जाने नाम लेकर बुलाने से क्या हो जाता है, कोई ज्यादा प्रेम हो जाता है, पता नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पतिव्रता नारी को अपने पति का मुख नाम नहीं लेना चाहिए, शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, सेवक को स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए। पर हाँ, वो ज्यादा समझदारी दिखा देती हैं। पर वो ज्यादा दिन नहीं चलता ऐसा प्यार।
सीताराम भगवान की। सीता जी ने एक स्थान पर केवल अपने पति का नाम लिया था, एक स्थान पे बस। शास्त्र कहता है कि विपत्ति के समय में, आपातकाल में पति का नाम ले सकते हैं, गुरु का नाम ले सकते हैं, स्वामी का नाम ले सकते हैं। जब रावण माता जी का हरण करके ले जा रहा था ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से, तब माता जी ने राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी। 3 बार राम 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 कहा था। गिर पर बैठे कपिन मझारी, कहे हर नाम दीन पट डारी। ये बात सुग्रीव ने श्री राम जी से कही है कि आकाश मार्ग में कोई अबला नारी रोती हुई जा रही थी, हे प्रभु वह आपका नाम लेकर के संबोधन कर रही थी, और उसने कुछ ही अपने पट बसन भूषण यहां गिराए हैं, ये आभूषण हैं, देख लो इन्हें पहचान लो, ये उनके ही तो नहीं है कहीं। तो बस वहीं पर माता जी ने अपने स्वामी का एक बार नाम लिया बस। और यहां जब कर्णवा ने धन कहा तो माता जी समझ गई कि ये पक्का मेरे स्वामी का ही दूत है। पूरी कथा सुन ली। अब कहने लगी, रामदूत, मात और करुणा निधान, ये 3 बातें ऐसी थीं कि जो संशय निवारण के लिए पर्याप्त थीं माता जी के। क्योंकि दुर्जन ऐसी स्त्री के लिए मात शब्द का प्रयोग न करेगा, क्योंकि जो दुर्जन होते हैं उनके कोश में करुणा शब्द होता ही नहीं। सज्जनों, अब माता जी कहने लगी, नर बानरे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। नर और बानर की मैत्री कैसे हुई मुझे बताइए। नर बंदर का संग कैसे हुआ, माने मनुष्य और बंदर की मित्रता कैसे हुई। तब श्री हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मने विश्वास। जाना मने क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। कपि के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, और उन्होंने जान लिया कि ये मन कर्म वचन से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। क्योंकि हनुमान जी ने जब कथा कही थी तो दोनों भाइयों के स्वरूप का वर्णन किया था, और वे सारी बात कही थी कि सीता जी ने उस प्रवर्षण पर्वत पे, माने ऋषिमुख पे अपने आभूषण गिराए थे वानरों को देख करके। जिन वस्त्रों में वे आभूषण गिराए थे वह वस्त्रों के बारे में भी बताया हनुमान जी ने। ऐसी जब कथा कहते हैं तो बारंबार प्रेम उमड़ कर आता है। सज्जनों, अब विश्वास हो गया माता जी को, और उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से राम जी का दास है। नर बानर की मित्रता कैसे हुई, अब ये नया प्रश्न माता जी ने कर दिया। सज्जनों, नर बानर भाई संगत कैसे। हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी ने पूरी कथा कह सुनाई, किस प्रकार उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता कराई थी, किस प्रकार उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया था और अंगद को युवराज का पद दिया था। बानर से तात्पर्य पहले बानर जाति हुआ करती थी प्राचीन काल में। आजकल के जैसे बानर हैं ऐसे बानर नहीं होते थे पहले।
उनके हाथ भी होते थे, 2 पैर होते थे, बानर जाति होती थी। परंतु महाभारत काल तक बानर जाति समाप्त हो गई है, राक्षस जाति भी समाप्त हो गई है महाभारत काल तक। एक आध ही कोई राक्षस बचा था, जैसे घटोत्कच इत्यादि। बानर भी एक आदि बचा था, जिसको बलराम जी ने मार दिया था। द्विविद बचा था, द्विविद नाम का बानर। प्रकृति में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं सज्जनों। तो इस प्रकार नर बानर भी संगत कैसे, सारी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई, तो मन में विश्वास हो गया। अब देखो, हरिजन जान करके उनके मन में अत्यंत प्रीत बढ़ गई। हरिजन जान प्रीत अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावल ठाड़ी, बूढ़त विरह जलद हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत प्रीत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खड़े हो गए। वे हनुमान जी से बोली, हे तात हनुमान, बरह समुद्र में मैं तो डूब गई थी, तुमने जहाज बन करके मुझे बचा लिया। सज्जनों, अब माता जी कहने लगी, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूं, छोटे भाई सहित सुख के धाम, खर के शत्रु श्री राघव जी का कुशल मंगल कहो। अर्थात मेरा कुशल तो तुमने सुन लिया और मुझे देख लिया, मैं तो डूब रही थी बरह रूपी सागर में, तुमने बचा लिया। अब दोनों भाइयों का कुशल कहो, क्योंकि अभी तक कुशल समाचार नहीं सुना तो ये व्याकुलता बढ़ी हुई थी। भाइयों का कुशल समाचार पूछेंगे तभी तो व्याकुलता दूर होगी। क्योंकि अंतिम बार माता जी ने राम जी का जो करुण स्वर सुना था वह आज भी कानों में गूंज रहा था। अंतिम बार कब सुना था? कि जब श्री राम ने मारीच को मारा था, मायावी मारीच को जो मृग के रूप में आया था, तो उसने राम जी की आवाज निकाल करके आवाज लगाई थी कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, हा सीते हा लक्ष्मण। तो वो बात अभी तक कानों में माता जी के गूंज रही थी। अंतिम बार वहीं अपने स्वामी का नाम सुना था। तो सुना कैसी अवस्था में? विरह अवस्था में, विरह अवस्था में सुना था, संकट के समय। तो वह कानों में गूंज रहा था। तो अब चाहती हैं कि अच्छा कोई समाचार मिले। तो हनुमान जी से कह रही हैं कि दोनों भाइयों का कुशल समाचार बताओ। सज्जनों, लक्ष्मण जी का कुशल समाचार पूछती हैं, इसलिए पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी का कि लक्ष्मण जी निर्दोष थे, मैंने उन पे आरोप लगाया था, उनको जबरन मैंने भेजा था स्वामी के पीछे, जबकि लक्ष्मण जी मुझे बार बार समझा रहे थे कि माताजी, राम जी को स्वप्न में भी कोई संकट नहीं हो सकता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तो लक्ष्मण जी का भी हाल समाचार पूछने के लिए हनुमान जी से कहती हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, कोमल चित कृपालो रघुराई, कोमल चित कपि के हे तो धरी निठुराई, कपि के हे तो धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक। कवहु किशोरति करत रघुनायक, कवहु किशोरति करत रघुनायक। कवहु किशोरति
हे कपि, श्री रघुनाथ जी तो कोमल चित्त हैं और कृपालु हैं, रघुकुल के राजा हैं। उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देने वाला उनका सहज स्वभाव है। वे रघुनायक क्या कभी मेरे को भी याद करते हैं? आप तो सदा उनके पास रहते हो, अनन्य सेवक हो, क्या कभी सुना है मुझे याद करते हुए? क्योंकि कोई भी रघुवंशी निष्ठुर नहीं सुने जाते। ये कैसे निष्ठुर हो गए? ये कैसे इतने निष्ठुर हो गए? सभी रघुवंशी कोमल हृदय वाले थे और ये तो उस वंश में शिरोमणि हैं। इनमें तो स्वप्न में भी निष्ठुरता होने का कोई कारण नहीं हो सकता। अतः तुम मुझे हेतु बताओ, क्या कारण है जो वो निष्ठुर हो गए, जो मुझे भूल गए, मुझे याद नहीं करते? वे कृपा तो सभी पर करते हैं, पर सेवकों पर सहज टेव रखते हैं। सेवकों को सेवा देख करके सुख नहीं देते, वो तो सहज ही स्वाभाविक सुख दे देते हैं। भगवान कोई सेवा के बदले थोड़ी सुख देंगे, वो तो जीव के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। कोई ये सोचे मैं उनकी सेवा करूंगा तभी सुख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए सब बराबर हैं, वे तो कर्म का फल सबको देते हैं, परंतु जो उनका अनन्य भक्त होता है उसकी सदा रक्षा करते हैं और हर प्रकार से उसे सुख देते हैं। क्या मुझे वो अपने सेवक की तरह कभी स्मरण करते हैं? कोमल चित्त से अंतःकरण और कृपालु से बाहर का स्वभाव जनाया और कहने लगी, काबाहु नयन मम शीतलताता, कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरखे श्याम मृदु गाता, होई निरख श्याम मृदु गाता, बचन न आव नयन भर बारी, बचन नाव नयन भर बारी, आहा हो नाथ हो निपट बिसारी, नाथ हो निपट बिसारी, आहा हो नाथ हो निपट बिसारी। माता जी कहने लगी, हे तात, क्या कभी श्री राम जी के श्यामल कोमल शरीर को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? अत्यंत शोकाकुल होकर के माता जी कह रही हैं, मुख से कोई वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने अत्यंत दुख से कहा, हे नाथ, क्या उन्होंने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया? क्या आगे कभी मुझे याद नहीं करेंगे? क्या बात है? बाबा लिखते हैं कि इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, परम व्याकुल हो गई, मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गई। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही, मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गई, क्योंकि अपने प्रिय के लिए तो जीवित थी। उनका कोई समाचार नहीं मिला। देह में शरीर तो बैठा है, लेकिन प्राण ऐसे लगा जैसे निकल चुके हैं, मृतका की तरह बनी बैठी रही। वे मुझे कभी याद नहीं करते, या कभी करते हैं, या आगे करेंगे। बोले कभी नहीं करते, या बिल्कुल भुला दिया। हनुमान जी मन की दशा को समझ रहे थे। हनुमान जी बड़े व्याकुल थे। देखे परम बिरहा कुल सीता,
बचन विनीता। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हाँ मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपान के नाम। सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। श्री सीता जी के विरह को माने परम व्याकुलता को देख करके हनुमान जी बहुत मीठे वचन बोले, विनय युक्त और मृदु वचन बोले। कहा, ही माता, प्रभु छोटे भाई सहित कुशल से हैं, परंतु अत्यंत कृपा के स्थान प्रभु आपके दुख में दुखी हैं। हनुमान जी मृदु वचन बोले। सज्जनों, इस प्रसंग में हनुमान जी 3 बार बोले हैं और तीनों बार भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोले हैं। प्रथम बार तो जब बोले कि जब सीता जी शरीर त्यागने को तैयार थीं, उस समय जीवित रखने के लिए अमृत सम मधुर वचन बोले, सवना अमृत जेहि कथा सुहाई। और दूसरी बार जब सीता जी को संदेह हुआ कि यह बानर वेश में कहीं रावण तो नहीं है, तब विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रेम सहित वचन बोले। कपके वचन सब प्रेम सुन उपजा मन विश्वास। और यहां धीरज धारण कराना है तो मीठे वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। सज्जनों, इस प्रसंग में लगभग 14 बार माता शब्द का प्रयोग किया है हनुमान जी ने। जननी या माता शब्द का प्रयोग किया है 14 बार। श्री सीता जी के परम व्याकुलता को देख करके हनुमान जी व्याकुल हो गए थे, तो गदगद होकर के बोले, मात प्रभु कुशल हैं। और बाद में कहा कि उनके भाई माने अनुज लक्ष्मण जी भी कुशल से हैं, वे केवल आपके दुख से दुखी हैं। जब से आपसे वियोग हुआ है तब से लेकर आज तक उन्हें कभी भी एकांत में भी प्रसन्न होते हुए नहीं देखा। जननी मानहु जिय ऊना, जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, अपने मन में न्यूनता न लाइए और श्री राम जी के प्रेम को कम मत समझो, न्यून मत समझो, गिलानी न कीजिए। आपसे श्री राम जी के हृदय में दूना प्रेम है। आप जितना प्रेम उनसे करती हैं ना, वे आपसे उससे दुगुना प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने एक बात में काम खत्म। आपसे दूना प्रेम करते हैं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर करके रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। यह कहकर हनुमान जी गदगद हो गए और कंठ रुध गया और उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ गए। अब हनुमान जी रोने लगे हैं। अब तक माता जी रो रही थी, हनुमान जी रोने लगे। उन्होंने दिखाया कि माता जी कहीं धैर्य न छोड़ दें,
तो सुन जननी धर धीर, रघुपति कर संदेश। अब ये भाव है कि मैंने राम जी के गुण कहे, फिर आदि से सब कथा कह सुनाई। अब संदेश कहता हूं, राम जी का संदेश कहेंगे। कहते हैं, कह्यो राम वियोग तब सीता, मो कहूं सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मन हो कृसानो, काल निशा समो निशेष भानु। सावधान होने पर हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सभी जो सुखद पदार्थ हैं ये प्रतिकूल लगते हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते, फल फूल किल्लें इत्यादि मुझे अग्नि के समान लगती हैं, और रात्रि जो है काल रात्रि के समान लगती है, और चंद्रमा मुझे सूर्य के समान लगता है। और वो बोलय बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तप्त तेल जनु बरसा। जे हित रहे करत तेह पीरा, और अग श्वास सम त्रिविध शरीरा। कमल का वन भाले के समान लगता है, मेघ मानो उबलता हुआ तेल जैसा बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे अब वो भी पीड़ा दे रहे हैं। तीनों प्रकार की हवा सर्प की श्वास की तरह विषैली लगती है। ये हनुमान जी राम जी की विरह व्यथा को बता रहे हैं, जो राम जी व्याकुल थे। किस प्रकार से, कहें ते कछु दुख, कहें ते कछु दुख घट होई, काहे कहो यह जान न कोई। कह डालने से दुख कुछ कम हो जाता है, अर्थात भवक निकल जाती है, पर कहूं किससे यह दुख कोई नहीं जानता। अर्थात कहना तो चाहता हूं जिससे घट जाए, पर जो दुख का जानने वाला हो वही हमारे हृदय के दुख को समझ सकता है, और उसी से कहते बनता है। जो न समझे उससे दुख कहना व्यर्थ है। अतएव तुम्हारा विरह दुख भीतर भरा हुआ है और मेरे हृदय को जला रहा है। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस इतने हुमाही। हनुमान जी बोले, प्रभु मेरे स्वामी कहते हैं, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो वह मन भी सदैव तुम्हारे पास ही रहता है। बस इतने से में ही मेरे प्रेम भाव को समझ लो। अर्थात तुम्हारे बिना दुखी रहता हूं, रात दिन तुम में लगा रहता हूं, और प्रीति का रस भी यही है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तत्व सार स्वरूप यथार्थता वास्तविकता स्थिति या भेद माने श्री राम जी ने कहा है। प्रेम का तत्व कोई कोई समझ पाता है। मानो राम जी कहते हैं कि मैं प्रेम के तत्व को भली भांति जानता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे पास ही हमारा मन सदा निवास करता है। एक मन मोरा, अर्थात मेरा मन ही एक है जो जानता है, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। इतनी बातें हनुमान जी ने माता जी से कही। जैसे ये संदेश सुना तो मगन प्रेम तन सुध नहीं थे।
इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई, सारा दुख भूल गई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। कह कप हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनव रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजौ का दुराई। प्रभु जी का संदेश सुनते ही वैदेही इतनी मग्न हो गई, उनको तन की भी सुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता हृदय में धीरज धरो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ, स्मरण करो, और मेरे वचन को सुनकर जो कायरता आपने धारण कर रखी है उसको भगाओ, उसे हटाओ। तो माता जी के दुख को दूर किया हनुमान जी ने, और माता जी को कायर कहा है। यहां भगवान की भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। आप इतनी कायर न बने जैसे आपके भाव हैं। ये हनुमान जी मानो कह रहे हैं, कायरता को निकाल के फेंको, उसकी जगह प्रभुता को धर लो। संपाति ने वानरों से कहा था, तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करऊं उपाई। वानर भी एक बार कायर हो गए थे, अपने को कायर समझने लगे थे। खारे समुद्र के किनारे खड़े हैं, अब क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। तो संपाति ने कहा था कि तुम कायरता को छोड़ो। ऐसे हनुमान जी भी कह रहे हैं सीता जी से कि माता जी कायरता को छोड़ो, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ अनन्य प्रेम को धारण करते हुए ऐसी भावना करो कि वो अवश्य ही आपको यहां से लेकर के जाएंगे। चिंता छोड़ दो, चिंता मुक्त हो जाओ। निश्चर कर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। निश्चर कर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरो, चरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। सिया भज राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। निशाचर समूह पतंगों के समान हैं और रघुपति के बाण अग्नि तुल्य हैं। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और निशाचरों को जला हुआ ही समझो, जला हुआ समझो। अब जलाने में ज्यादा समय नहीं लेंगे रघुनाथ। हनुमान जी कहते हैं, जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुथ कहे जातु धान की। यदि रघुवीर श्री राम जी ने पहले सुध पाई होती तो रघुकुल के राजा, रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी विलंब न करते। हे माता जी, हे जनक नंदिनी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी समूह रूपी अंधकार रह जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं रहेगा, शीघ्र ही राक्षसों का सेना रूपी जो समूह है, जो अंधकार है, उसको रघुनाथ जी शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आया सो नहीं राम दोहाई। और कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, राम दोहाई, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धैर्य धारण करो, वानरों समेत श्री राम जी यहां पर आएंगे। मानो हनुमान जी ने कहा था कि चाहो तो मैं आपको ले जा सकता हूं, आप मुझे आज्ञा करें, आप मेरे साथ चलना चाहती हो, मेरे कंधा पर बैठो, अभी आपको ले जाऊंगा। माता जी ने कहा, नहीं पुत्र, ये न्याय संगत नहीं है। रघुनाथ जी ने इतनी तैयारी की है, तुम्हें यहां पर भेजा है केवल संदेश लेने के लिए। जितना कहा गया उतना कार्य करो। और तुमने कहा है कि वे कपियों के साथ आएंगे, बानरों के साथ आएंगे,
रावण का वध करेंगे तब ले जाएंगे, तो उससे तो अच्छा और क्या हो सकता है। उसमें तुम लोगों को यश भी मिलेगा और रावण को भी तो मारना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती पुत्र। मानो हनुमान जी से कह रही हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी कह रहे हैं मेरे कंधा पे बैठ जाओ कि नहीं, भले ही तुम मेरे पुत्र हो, परंतु मैं चाहती हूं कि रघुनाथ आए और रावण को मार करके तुमको यश दें, तीनों लोकों में शांति फैलाएं, तब मुझे अपने साथ लेकर के जाएं। कप हृदय धीर धर माता, कछुक दिवस जननी धर धीरा तक। बहु प्रकार सीते समझाई, इस चरितार्थ का संदेश किया है। निश्चर मार तोड़ ले गए हैं, तेहुपुर नार दात जस गए हैं, और निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। उनके यश को नारद आदि गाएंगे, तीनों लोकों में तुम्हारा गुणगान होगा। अब सीता जी कहने लगी पुत्र वे लेने को तो आएंगे और सेना भी उन्होंने बना ली है। तुमने जैसे कहा, क्या तुम्हारे समान ही सारे वानर ऐसे ही हैं? छोटे छोटे से उनके बल पर रघुनाथ कैसे जीत पाएंगे इस विशाल लंका के साम्राज्य को? यहाँ राक्षस तो बहुत बलवान हैं, बड़े बलशाली हैं। सुत कप सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट्ट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। हे पुत्र, सब बानर क्या तुम्हारे ही समान हैं? राक्षस तो अत्यंत बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे में मन में परम संदेह है। जब माता जी ने संदेह की बात करी तो हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर प्रकट कर दिया। जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम कह करके अपना देह प्रकट कर दिया। सज्जनों, हनुमान जी ने अपना विकराल देह प्रकट किया, माता जी की शंका को दूर किया। मोरे हृदय परम संदेहा, इस संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी ने प्रकट कीन निज देह। देह प्रकट करने का भाव है कि हनुमान जी ने विचार किया कि मैं मुख से क्या कहूं, माता जी को अपना देह ही दिखा देता हूं प्रकट करके। अपनी बड़ाई क्या करूं मैं क्या कहूं कि मैं इतना बड़ा बलवान हूं, तो हो सकता है माता को विश्वास ना हो। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे अपना देह ही दिखाई दिया, जिसमें वे सदैव रहा करते हैं। वैसे तो छोटे बड़े रूप वो समय समय पर धारण करते रहते हैं, परंतु वे असली रूप नहीं है। तो कैसा रूप दिखाया? कनक कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। पुण्य लघु रूप पवन सुत भयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। पुण्य भव रूप, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। स्वर्ण पर्वत के आकार का विशाल वह शरीर था,
जो संग्राम में शत्रु के मन में सहज ही अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बली और वीर था। इसे देख करके माता जी के मन में भरोसा हो गया और उसी समय हनुमान जी ने तुरंत वही लघु रूप बना लिया पहले जैसा। सज्जनों, लघु रूप हनुमान जी ने बना लिया। मानो जो ऐसा रूप बनाया ये कोई भयंकर रूप नहीं था जिससे माता जी देख के डर जाएं। माता जी को बिल्कुल भय नहीं लगा, केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसा रूप दिखाया। माता जी तो जानती है मेरा पुत्र है, और पुत्र को माता से तो कभी भय नहीं, पुत्र से माता को भय नहीं हो सकता। पुत्र बलवान है तो माता के लिए प्रसन्नता का विषय है। मेरा पुत्र इतना बलवान है, देखो कितना बड़ा इसके अंदर सामर्थ्य है, कितना बड़ा रूप है इसका। माता जी प्रसन्न हुई और पुण्य लघु रूप पवन सुत लायो। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बोधि विशाल। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुण खाई परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, वानरों में बल और बुद्धि बहुत नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से परम लघु सर्प गरुड़ को भी खा सकता है। भाव यह है कि मैंने अपना विशाल और अत्यंत बलवीर रूप तो आपको दिखा दिया, बुद्धि से आपको समझाया बुझाया है। ये जो बल बुद्धि है ना, ये वानरों में होती नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं जितनी बुद्धि मेरे अंदर है ना, ये सभी वानरों में नहीं होती। ये जो बुद्धि जो मुझे मिली है प्रभु प्रताप से मिली, ये सब प्रभु का प्रताप है। इसमें देह के बड़े छोटे होने से कोई प्रयोजन नहीं है, इसमें प्रयोजन है केवल बल और बुद्धि का। राम प्रताप विशाल है, उसी से सब काम होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा का यहीं विराम करते हैं।